जनपद में पूरी तरह पांव पसार चुके लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश की मदद के लिए प्रशासनिक तंत्र की बेरुखी के बाद सामाजिक संस्थाओं ने मदद के हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। प्रयास संस्था ने एक बार फिर एक नई पहल करते हुए सामाजिक सरोकार से जुड़े दायित्व का निर्वहन किया है। जी हां, जिले में हजारों गौवंश लंपी वायरस की चपेट में आ चुका है। प्रशासनिक तंत्र द्वारा खास इंतजाम न किए जाने पर वायरस से पीड़ित गौवंश की सेवार्थ सामाजिक संस्थाओं ने मदद का बीड़ा उठा लिया। गौभक्त संत गोपेश बाबा के आह्वान पर प्रयास संस्था ने कार्यकर्ताओं के सहयोग से बीमारी से ग्रसित गौवंश के लिए मेड, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दवाएं, सफाई कार्य के लिए फिनाइल आदि मुहैया कराए गए हैं। इतना ही नहीं, जयपुर के आयुर्वेद चिकित्सकों की राय से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित लड्डू भी संस्था की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं, जिससे गौवंश को बीमारी से बचाया जा सके। इस संबंध में अध्यक्ष अभय वशिष्ठ ने बताया कि यह सहयोग संस्था द्वारा शुरुआती मदद के तौर पर दिया गया है। जल्द ही अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर संजय गोस्वामी, विवेक आचार्य, राजीव भारद्वाज, अंकित श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, प्रयास संस्था हर क्षेत्र में ही अपनी एक विशिष्ट काम करती आ रही है और इस समय गौवंश के ऊपर जो विपदा आई हुई है लंपी नामक बीमारी की, उसको जब पहली बार आइसोलेशन सेंटर वृंदावन के पानी गांव में जो है वहाँ देखा तो निश्चित तौर पर वो हृदय विदारक घटना थी पूरी संस्था और सदस्यों के लिए जो भी वहाँ गए थे। और तुरंत ये निर्णय लिया गया कि इस गौवंश की रक्षा करनी है, हर हालत में करनी है। सभी सदस्य एकजुट हुए और गौवंश की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए या उनका उपचार करने के लिए आगे आए सभी सदस्य। और उसके लिए ज़रूरत के लिए जो भी इंजेक्शन, दवाइयाँ जहाँ से भी उपलब्ध हो सकती थी वो सब आज आपके सामने हैं। और ये उपचार का ही एक माध्यम है जिसमें आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, कई सारी तरह की जो यहाँ पर आपके सामने रखी हुई हैं। एक विशेष प्रकार का लड्डू है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये कहीं पर भी किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखें, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो सब प्रयास ने आज प्रयास किया है कि वो सब यहाँ उपलब्ध कराया है। इसके अलावा बहुत सारी गायें जो हैं वो अपने प्राणों को त्याग दे रही हैं इस ग्रसित बीमारी से, तो उनके लिए एक प्रावधान है कि उनको नमक के साथ में दबाया जाता है और काले फिनाइल के साथ में दबाया जाता है। तो वो भी बहुत मात्रा में काला फिनाइल और नमक भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ एक नया सेंटर अभी कुंभ क्षेत्र में बना है। कुंभ क्षेत्र में नया सेंटर बना है तो वहाँ पर एक गद्दों की आवश्यकता है गायों के लिए, तो वो बहुत पंजाब से गद्दे मंगाए गए हैं वहाँ पे बिछाने के लिए। वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, आज वो शाम तक गद्दे वो आ जाएंगे। इसके अलावा भूसा, चारा, गायों की रक्षा के लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय श्री राधे। अब पिछले कई महीनों से आप सब लोग देख रहे हैं कि लंपी महामारी ने लाखों गौवंश को ग्रहण में उसका नाश कर दिया। इस बीमारी ने उनको 15 लाख से ऊपर गौवंश मर चुका अब तक भारत में। तो वही बीमारी अब ब्रज में प्रवेश की है, जिससे कि हजारों गौवंश अब तक जा चुका एवं हजारों गौवंश उससे ग्रसित है, जो कि उन गौवंश को तिल तिल मार रहा है। यह कोरोना जैसी भयानक बीमारी है जो कि एक स्पर्श होने से, अगर उसका मक्खी मच्छर भी अगर दूसरे पे बैठ जाए तो उसको वो बीमारी उस गौवंश को हो रही है। अभी देखने में आया कि भैंस एवं कुत्तों में भी ये बीमारी के लक्षण आए हैं। तो इस प्रकार के जितने भी गौवंश हैं जो कि लंपी से ग्रसित हैं, उन सब गौवंश को जिस प्रकार से कोरोना काल में आदमियों को एक आइसोलेट करके एक जगह रख कर के उनकी उपचार किया गया था, इसी प्रकार से समस्त, मैं तो ये कहूँगा वृंदावन नहीं, ब्रज नहीं, पूरा भारत में जहाँ जहाँ भी लंपी की बीमारी है उसका एकमात्र उपाय है कि जितने भी ग्रसित गोवंश है इस बीमारी के, उन सबको एक जगह एक संग्रहित करके उनका उपचार करना चाहिए। उपचार के साथ आवश्यकताएं होती हैं उनके उपचार के संसाधनों की। तो वह दिव्य एक, क्योंकि बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी का तात्पर्य है कि आम समाज की जिम्मेदारी, हर आदमी की, हर व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है कि इस समय बीमारी से उस गोवंश को बचाना है। तो ऐसे ही जब वृंदावन में इस प्रकार का हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड बनाया तो हमारे प्रयास के सभी लोग, प्रयास संस्था जो कि वृंदावन के प्रतिष्ठित सब महानुभाव हैं, इन महानुभावों ने वहाँ पहुँच कर के उस जगह का अवलोकन किया और उसको देख कर के अपने हृदय में बहुत ही इनके पीड़ा हुई इनके, और उसमें सहायता करने का एक प्रयास किया। आज वो प्रयास सदप्रयास में सबके सामने हैं। कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन आदि जो उनकी उपचार हेतु आवश्यक है वह यह सब गोवंश के लिए
सेवा में प्रदान कर रहे हैं, इसके ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। एवं सभी जितने भी लोग ब्रजमंडल में हैं उन सबका भी यह प्रयास, इन सबके सद प्रयास को देखते हुए प्रयास करना चाहिए कि आइसोलेट वार्ड इस प्रकार के पूरे ब्रजमंडल में 5-6 जगह बनेंगे, उन स्थानों के लोग भी आगे आकर के इसी सद प्रयास, इनके प्रयासों का को देख करके वो भी एक साथ आएँ और गोवंश को बचाने का हम सब संकल्प लें। भारत के हमारे कन्हैया की ठाकुर गैया वो बच जाए, ऐसा ही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो सब लोग लगें और इन गोवंश को बचा लें। जय श्री